नंबर सिस्टम में संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण जो होता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है रियल नंबर। जैसे संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब होता है वास्तविक संख्या और ये होता है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या आता है, वास्तविक संख्या में जितनी संख्याएं होती हैं, मतलब कि जैसे परिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं, मतलब जितनी संख्याएं होंगी सब क्या हो जाएंगी, रियल नंबर हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 रूट वूट सब मिलाकर जितनी संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्याओं में क्या होता है, ये आयोटा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, रूट में होता है, माइनस में होता है। तो देखिए रियल नंबर, अब देखिए रियल नंबर कैसे हो, रियल नंबर किसको कहते हैं, अभी हमने बताया कि परिमेय तथा अपरिमेय रियल होता है। तो रियल नंबर में देखेंगे वास्तविक संख्याएं जो है, ये देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय से रियल नंबर बना है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होता है, परिमेय होता है। जैसे 1/2, 1/5, 3/4 ये जो है परिमेय है। 4 भी परिमेय है, 5 भी परिमेय है, मतलब जितनी संख्याएं हैं अधिकतर वो क्या हो जाती हैं, परिमेय हो, जो p बटे क्यू के रूप में हो। अपरिमेय संख्याएं क्या हो, जिसे p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे रूट हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए इन अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम पढ़ने वाले हैं कि अब देखिए जो परिमेय संख्याओं का एक ग्रुप बनता है उस वो क्या होता है। पहला इसमें बनता है, एक होता है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, जो संख्याएं एक से शुरू हो वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या के बाद आता है एक सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो संख्याएं 2 से कट जाएं, जैसे 2 4 6 8 10, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हों, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हों उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब देखिए विषम संख्या क्या है, जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम कहते हैं। 1 3 5 7 ये देखिए 2 से विभाज्य नहीं है तो ये विषम संख्या है। अब देखिए इंटीजर, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक जो है शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक, जैसे शून्य भी हो, ऋणात्मक हो और धनात्मक, इन संख्याओं को क्या कहते हैं, ये पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक हमने 4 चीजें समझा, नेचुरल नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। अब हमने पूर्णांक समझ लिया। पूर्णांक में क्या होता है, जिसमें माइनस हो, प्लस हो, जीरो हो, ये सब क्या हो, पूर्णांक है। अब प्राइम नंबर देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य संख्या क्या है, और ये जो है सवाल इसका बहुत आता है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं जैसे 1 3 5 7, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए 1 3 5 7 9 ऐसे करके जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या। ये याद करना बहुत जरूरी है, सवाल इस पर पूछे जाते हैं। और 1 से 50 तक 15 होती हैं, और 50 से 100 तक कितनी होती हैं, 10, और 15 10 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो ये याद रखना है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और ये 1 से 100 तक कितनी होती हैं। अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर हो गया अभाज्य संख्या। अब को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो अपने सिवा किसी से न कटे, जैसे 2 और 3। देखिए ये 2 स्वयं 2 से कटेगा, 3 भी, और इनके बीच में इसकी परिभाषा ये है कि इनका HCF 1 होना चाहिए, मतलब इनका मासा जो होगा 1 होगा। देखिए 5 और 9 का, इसका भी मासा 1 होगा, 11 और 13 इसका भी मासा 1 होगा। तो हमने देखा कि संख्याएं कितनी अब हम देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखेंगे भाज्य संख्या।
देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या है। देखिए भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य हमने देखा। अब भाज्य देखिए, जो स्वयं अपने अतिरिक्त किसी भी संख्या से कट जाए, जैसे 4 2 से कट जा रहा है, 6 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, मतलब जो संख्याएं कट जाए या भाज्य हो जाए, जैसे 6 है ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब जो विभाजित हो जाएं वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। और देखिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जो एक होता है ये तो ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। और एक अभाज्य संख्याओं का एक सूत्र होता है। जो अभाज्य संख्या हमने बताया 1 3 5 7, ये जो है अभाज्य संख्याएं है ना। तो ये अभाज्य संख्याएं जो हैं इनका एक सूत्र होता है। कैसे पता करेंगे, जैसे 6n-1 6n+1, ये दोनों सूत्र हैं। इससे हम अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं। जैसे n की जगह कुछ भी रख दो, जैसे n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3, कोई भी संख्या। तो देखेंगे जैसे 6n-1, क्या ये अभाज्य संख्या है। n की जगह अगर 1 रखेंगे तो देखिए 6 × 1 -1, 6 में 6 1 के 6, 6 में से 1 जाएगा कितना, 5। तो 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर 2 रखेंगे 6 दूनी 12 में से 1 घटा देंगे कितना होगा, 11 होगा। तो ये सूत्र है किसका, अभाज्य संख्याओं का। अब देखिए इसी नंबर सिस्टम में हम आगे पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम जो है कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विभाज्यता के नियम क्या है, देखिए विभाज्यता का नियम जो है, सबसे पहले हम विभाज्यता का नियम चेक करते हैं कि जो संख्याएं, मतलब कोई संख्या किससे कट रही है। तो विभाज्यता का नियम जो है पहले 2 से देखेंगे, 2 से विभाज्यता कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है, इसकी क्या परिभाषा है। तो जो संख्याएं जिसका अंतिम अक्षर 2 से कट जाए वो जो है 2 से विभाज्य होगा। जैसे 424 है, इसका अंतिम 2 से कट जा रहा है, तो 2 दूना 4, ये क्या है, 2 से विभाज्य है। और 4 से विभाज्यता का क्या मतलब है, 4 से विभाज्यता का मतलब होता है कि अंतिम 2 अक्षर 4 से विभाज्य हो। जैसे देखिए 4 से 4 छंग 24, फिर 4 छंग 24, 4 पचे 20। तो अंतिम 2 अंक जो है ये किससे विभाज्य होना चाहिए, 4 से। अब देखिए 8 से विभाज्यता का क्या नियम है। 8 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 अंक जो है, 8 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे देखिए ये 8 है, तो देखिए अब इसको हम काटेंगे, 8 छंग 48, फिर ये देखिए 8 चौक 32, ये 8 से कट जा रहा है, ये भी 8 से कट जा रहा है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं वो 8 का विभाज्यता का नियम है। अब देखिए 3 से विभाज्यता के नियम क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य तब होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। तो वे संख्याएं क्या होंगी, 3 से विभाज्य होंगी। जैसे अगर हमको चेक करना है कि 2910 ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम इसके अंकों का योग करेंगे। देखिए 2 + 9 + 1 + 0, तो जोड़िए इसको, 9 1 10 तो 12। तो क्या ये 12 जो है 3 से विभाज्य है, हाँ अगर ये 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 6 + 0 + 5 + 0 + 4, तो देखिए 6 5 11 और 11 में 4 जोड़ देंगे 15। तो क्या ये 15 जो है 3 से विभाज्य है, हाँ ये 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अंतिम जो संख्याएं हैं उनका योग अगर 3 से विभाज्य है तो ये है 3 से विभाज्यता का नियम। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 जैसे 3 का विभाज्यता का नियम है वैसे 9 का विभाज्यता का नियम है। तो 9 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 5, जैसे देखिए 9 जितनी संख्याएं इनका जोड़ने पर, देखिए 5 3 2 4 3 और 1, इनको जोड़ लीजिए। अगर ये जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो जा रहे हैं तो ये संख्या ये पूरी किससे, 9 से विभाज्य होगी। देखिए 5 3 8, तो 10 4 14, 3 17 1 18, तो 18 9 से विभाज्य है।
तो 9 दूना 18, तो इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाज्य होगी? 9 से अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 7 से विभाज्यता का नियम जो है बहुत ही आसान है कि कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होनी चाहिए। देखिए 4 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट है, तो ये डेफिनेटली जो है 7 से विभाज्य होगी। या तो 6 बार रिपीट हो या तो 2 बार करके रिपीट हो। जैसे देखिए ये 2 बार रिपीट है, ये 2 बार, ये 2 बार। देखिए 23 23 23, ये 7 से कट जाएगा। ये 7 से विभाज्यता का नियम यह है, या तो 6 बार रिपीट हो या 2 2 बार करके रिपीट हो। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि अल्टरनेट का मतलब ये होता है एक संख्या को छोड़कर दूसरे को जोड़ना। जैसे देखिए 7 2 9 और ये 5 4 9, और इनको घटाना है। 9 में से 9 घटा दो 0। अगर 0 आ जाए या जो संख्या आए वो 11 से विभाज्य हो तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे अभी समझ में आएगा। देखिए इसको जोड़िए 6 2 8 8 4 12 3 15 हो गया। अब अल्टरनेट इसको जोड़ लिए 8 5 13। देखिए 8 5 13 13 2 15 और 15 हो गया। देखिए 15 में से अगर 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ जाए तो समझ लो ये 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि कोई संख्या अल्टरनेट जोड़ने पर, मतलब एक को छोड़कर क्रम से जोड़ने पर, अगर उसको घटाने पर 0 आ जाए तो वो संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को